नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला पे। आज हम लोग गोरखा सैनिकों के विवाद के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संबंध अपने पड़ोसी देशों के साथ सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले पाकिस्तान और चीन ही भारत के लिए मुश्किल का सबक बने हुए थे, लेकिन हाल ही के दिन में इस कड़ी में एक और नया नाम जुड़ गया है, नेपाल का। नेपाल भी आए दिन कुछ न कुछ विवादास्पद बयान देता रहता है। हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गयावली ने एक विवादित बयान दिया। ये बयान 1947 में दिए गए त्रिपक्षीय समझौते का था। उन्होंने कहा कि साल 1947 में हुए समझौते के कई प्रावधान संदिग्ध हैं। इसके चलते अब भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों के भर्ती के ऊपर समीक्षा की जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले भी गोरखा सैनिकों के भारतीय सेना में आने को लेकर टोका-टाकी होती रही है। नेपाल के गोरखाओं पर रोक के चलते भारतीय सेना को झटका लग सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नेपाल गोरखा के सेना में भर्ती को लेकर नाराजगी की वजह और उस 1947 में हुए समझौते की जिसकी वजह से यह सारा विवाद पैदा हो रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पोर्टेबल पाठशाला को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो के सारे अपडेट आपको मिलते रहें। तो ये पहला मौका नहीं है जब नेपाल भारत के विरुद्ध बगावती रूप अपना रहा है। इससे पहले भी नेपाल नया राजनीतिक नक्शा जारी कर विवाद को जन्म दे चुका है और अब तो नेपाल ने इस मामले को इंटरनेशनल बनाने के लिए नए नक्शे को वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को भेजने का फैसला किया है, जैसे कि यूएन की बॉडी को, गूगल मैप को अपडेट करने के लिए और काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट कंट्री को अपना मैप भेजने की बात कर रहा है। दरअसल नेपाल साल के शुरुआत से ही नेपाल भारत की 3 क्षेत्रों को अपना बता रहा है। नेपाल के नए नक्शे में भारत के उत्तराखंड राज्य में पड़ने वाले जगह को अपना हिस्सा दिखाया गया है। इस घटना के बाद नेपाल और भारत के रिश्ते में तलखें आ गई हैं। इसके अलावा नेपाल में भारतीय बंधुओं के लिए नेपाली नागरिकता मिलने से पहले लंबा इंतजार करने का विवाद उत्पन्न हो चुका है। नेपाल के विदेश मंत्री के एक न्याय बयान के मुताबिक भारतीय सेना में गोरखाओं के भर्ती के उनके लिए बाहर के दुनियाओं के रास्ते खोलती थी, जबकि अब ऐसा नहीं है। अब 30 जुलाई 1950 में आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच अमन, दोस्ती और साझा व्यापार के मद्देनज़र समझौता कायम हुआ। इन समझौते के तहत दोनों देशों के बीच कुछ सहूलियतों पर सहयोग भी बनी। इन समझौतों के तहत दोनों देशों के बीच कुछ सहूलियतों पर सहयोग बनी। इन सहूलियतों में बिना वीज़ा के आवाजाही और रोजगार भी शामिल थे। इन समझौतों को मकसद एक तरह से नेपाल के साथ सामरिक तौर पर भारत की सीमाओं को मजबूत करना था। साथ ही साथ भारत के नेपाल से व्यापारिक रिश्ते भी फायदेमंद थे। इस समझौते से पहले भी भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की मौजूदगी रही थी। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान में साल 1816 में अंग्रेजों और नेपाल के राजशाही परिवारों के बीच सुगोलू की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में यह तय हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गोरखा रेजिमेंट बनाई जाएगी जिसमें गोरखा सैनिक होंगे। तब से मजबूत कद काठी वाले ये लोग नेपाली युवा भारतीय सेना में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। भारत की ओर से लड़ी गई हर लड़ाई में गोरखा जवानों अपनी और हौसले के दम पर दुश्मनों को नाकों चने चबाए। भारत की सरजमी पर ही नहीं बल्कि दुनिया की भी कोनों में गोरखा वीरों ने बहादुरी की मिसालें कायम की है। अफगानिस्तान का युद्ध हो या विश्व युद्ध, सभी मोर्चों पर इन वीरों ने भारतीय सेना का सीना गर्व से चौड़ा किया है। यही वजह है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई
अन्य देश भी गोरखाओं को अपनी सेना में शामिल करते रहे हैं। गोरखा रेजिमेंट भारत की उन रेजिमेंट में से एक है जिसमें उन्हें जाना जाता है उनके शौर्य और साहस के लिए। उनका लड़ाई के दौरान कभी भी घुटने न टेकने का जज्बा उन्हें खास बनाती है। इसी बहादुरी की गवाही देने हेतु उनकी वीरता के लिए उनके मेडल जीतने परमवीर चक्र और महावीर चक्र भी आते हैं। अगर भारतीय सेना में गोरखाओं की संख्या पर गौर करें तो गोरखा रेजिमेंट में लगभग 30,000 नेपाली सैनिक हैं, जिसमें 120 अफसर भी शामिल हैं। सेना के पास कुल मिलाकर 6 गोरखा रेजिमेंट हैं। इसके अलावा गोरखा राइफल्स भी हैं, जिसमें आज़ादी के बाद भारत में ही अपनी सेवाएं देना चुना। नेपाल ने भी भारतीय सेना में सेवानिवृत्त 69,000 सैनिक गोरखा पेंशनर भी शामिल हैं। अपनी बहादुरी के लिए जाने जाने वाली गोरखा रेजिमेंट की सैनिकों की कई पहचानें हैं, जैसे ट्रेनिंग पूरी होने के तुरंत बाद उन्हें एक खुखरी दी जाती है। खुखरी एक 18 इंच का मुड़ा हुआ सा चाकू होता है। पहाड़ी इलाकों के ये सैनिक खुखरी चलाने में माहिर होते हैं। माना जाता है कि इसके एक ही बार से मजबूत भैंस का सिर भी धड़ से अलग कर देते हैं। ऐसे में भारतीय सेना का अटूट हिस्सा रहे गोरखा सैनिक पर सवाल उठाकर नेपाल ने यह साबित कर दिया कि वह चीन की सह पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि नेपाल ने इस मोर्चे से नेपाल को ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से उसके भारत से होने वाले सीमा व्यापार और नेपालियों के भारत आकर रोजगार हासिल करने में कमी आना है। इसके अलावा नेपाल खुद भी आंतरिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में अपनी अंदरूनी मसलों और सीमावर्ती मसलों से घिरे रहने की वजह से उसे दो तरफा नुकसान हो सकता है। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।